मनी लॉन्ड्रिंग, ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा, बट ये क्यों होती है, इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं इकोनॉमी के ऊपर, ये जानेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहसिन अली फ्रॉम कराची। दिस इज ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माय कॉर्पोरेट ऑफिस। तो आज हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसमें ब्लैक मनी को कन्वर्ट होता है व्हाइट मनी में, ब्लैक मनी कन्वर्ट होती है व्हाइट मनी। ये कैसे? ब्लैक मनी वो तमाम पैसा होता है जो आप जो इलीगल सोर्स से अर्न करते हैं, लाइक करप्शन से, टैक्स बचाकर या दूसरे चीज़ों से चोरी करके। अब ये जो पैसा होता है ये कन्वर्ट करते हैं व्हाइट मनी में, इन्वेस्ट व्हाइट मनी में, कि वो लीगल इकोनॉमी में, लीगल इकोनॉमी में से कि कहीं स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स पे इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे चीज़ों पे इन्वेस्ट करके एसेट्स पे इसको लीगल कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट के एक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है हर साल में 5% ग्लोबल जीडीपी के 5% हो रही है। अब ग्लोबल जीडीपी 2023 के मुताबिक, एक एस्टिमेशन के मुताबिक 105 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो इट्स अ बिग अमाउंट मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। इसका इम्पैक्ट तो पहला इम्पैक्ट सिंपल है कि आपकी जो भी इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होगी ऑब्वियसली वो इकोनॉमी तो डिस्ट्रॉय होगी, पैसा चोरी होगा, करप्शन होगी, तो वो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी। इसका दूसरा ये है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होगी ऑब्वियसली आपको आपके रिजर्व्स नहीं बचेंगे, तो आप बैलेंस पेमेंट और ट्रेड इश्यूज आ जाते हैं, तो इस वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है खुद ही खुद। और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो लॉस होता है। गवर्नमेंट रेवेन्यू इसलिए चोरी हो जाता है क्योंकि जब मनी लॉन्ड्रिंग होगी ऑब्वियसली तो गवर्नमेंट जो टैक्स से कमाती है और दूसरी चीजों से जो कमाती है वो चोरी हो जाएगा, वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होगा, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू लॉस होगा। और तीसरा ये है कि इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट के साथ। ये हम सभी ने देखा रिसेंटली कि तो इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के साथ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा होगी ऑब्वियसली रिजर्व्स कम होंगे, तो जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं जो ट्रेड के लिए रखते हैं तो उसमें बहुत कम, उसमें वो कम होंगे ऑब्वियसली। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, फिर एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है, एकदम वायलेट होकर एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाती हैं, तो लोन्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं ये क्यों होता है, इसको कैसे क्यों होता है। एक तो ये क्यों ज़्यादा हो रहा है, एक तो ये होता है कि लेक ऑफ इंटीग्रिटी इन मैनेजमेंट इन गवर्नेंस। एक जो कंट्री का जो एक प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम होता है, अगर वहाँ पर इंटीग्रिटी नहीं होगी, उसमें गवर्नेंस ब्लेंडर्स होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा होगी। एक आता है कि कंट्रोल्स, ऑब्वियसली जब कंट्रोल्स नहीं होंगे गवर्नेंस के ऊपर, जब कंट्रोल्स उस लेवल के नहीं होंगे, तो इफेक्टिव कंट्रोल्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा होती है। तीसरा ये होता है कि कंपनीज की खुद है और कंपनीज भी अपने लिए मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज प्रोसीजर डिजाइन करती है। सर कंपनी भी, गवर्नमेंट भी इस लेवल में कुछ गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट सेट करती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स। अगर वो इफेक्टिव नहीं होंगे या वो लैग करेंगे तो ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा होगी। एक आता है कि मैनेजमेंट इश्यूज, मैनेजमेंट इश्यूज में यही है कि अगर जो गवर्नेंस है वहाँ पे इंटीग्रिटी नहीं होगी, एक एथिकल इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इस वजह से भी मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा होती है। इसको कम करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जो गवर्नेंस होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो भी एक मुल्क की हो या एक कंट्री वाइज हो या एक कंपनी वाइज, तो इसको ठीक करना होता है। तो एक गुड प्रैक्टिस होगी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस होंगी, ऑब्वियसली ये चीज़ें कम होंगी। दूसरा ये होता है कि अपने कंट्रोल्स जो होते हैं वो इफेक्टिव कंट्रोल्स आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं कंट्री लेवल में और कंपनी लेवल में, इससे भी ये चीज़ें कम होंगी। इसके पॉलिसीज होंगी, इसकी ऑडिट होगी हर साल में, तो ये चीज़ें और कम होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।